हमें यह देखना होगा कि यदि समय की बाध्यता तो है, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो जैसे सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि काले कानून कैसे हैं, जिसको किसान काला कहते हैं। और विज्ञान भवन में हमारे जो समन्वय समिति बनी हुई है 40 लोगों की, उसके और सरकार के बीच में कई बार वार्तालाप हुआ, लेकिन पार्लियामेंट में यहाँ के कृषि मंत्री ने जाके कह दिया कि इसमें काला क्या है या कोई बता नहीं रहा है। हमारे किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा कि फला तारीख का फुटेजा निकलवा के उसको जनता के सामने रख दो। मतलब सरकार एकदम सरासर झूठ बोल रही है कि काला क्या है यह बताया नहीं या कोई बता नहीं रहा है। हजारों बार लाखों बार बताया जा चुका है उनको काला क्या है। पहली बात, काला इसमें क्या है हम इसको आप लोगों तक बताते हैं, क्योंकि आम जनता में ये चीज़ें आती हैं कि इसमें काला क्या है। एकदम सरकार जो कहती है यह व्यवस्था बिल्कुल साफ सुथरी है, आप अपना माल जहाँ चाहे वहाँ बेचे, आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। लेकिन नहीं, ऊपर से नाले का पानी आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन पत्थर एक डाल के देखिए बदबू आपको तुरंत बाहर आएगी। सबसे पहला चीज़ है कि यह सरकार भारत के संविधान को भी नहीं मानती है, जिस संविधान के तहत वो चुनी गई है उस संविधान को भी यह नहीं मानती। संविधान के धारा 7 अनुच्छेद 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों पर केंद्र गवर्नमेंट की पॉलिसी बना सकती है और किन किन चीज़ों पर राज्य गवर्नमेंट और किन चीज़ों पर राज्य और गवर्नमेंट दोनों के बीच बना सकते हैं। तो ये एपीएमसी का जो मामला है वो एपीएमसी का मामला केवल राज्य गवर्नमेंट का है। जैसे उदाहरण के रूप में राज्य सरकार बिहार ने एपीएमसी को बंद कर दिया, केरल में कुछ और चीज़ों को उसमें लागू किया, ये राज्य गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन इसको केंद्र स्वयं हड़प ले रही है। दूसरी चीज, अगर इनको यह कानून बनाना था तो पूरी जनता को कोरोना काल में लॉक करने के बाद उसको लॉक कर दिया हिंदुस्तान को कि घर में बैठे रहो, और बैठ के पार्लियामेंट में एक अध्यादेश जारी करते हैं और उसी दौरान एक कानून बना भी देते हैं। यह एक चोरी का तरीका। जैसे ठीक उसी तरह से आप थोड़ा फील करिए इसको दूसरे तरीके से। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो एक डाकू जब जाएगा आपके घर में तो सबसे पहले वो बंदूक आपके मस्तक पे लगा के और कहेगा कि बस चुपचाप यहीं बैठे रहो। घर में किसी जो परिवार के जो मेंबर है सबको एक घर में अकेले के बंद कर देगा और उसको मनमाना लूटपाट करेगा। ठीक वही सिस्टम वही चीजें लागू हुई एक डाकू के तरीके से। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा और उसको लागू किया गया इस तरीके से, चोरी के तरीके से। जब यह आंदोलन जिस जगह पर किसान बैठे हुए हैं वह जगह किसानों को ये कहते हैं कि सड़क कब्जा कर लिए हैं, मार्ग बाधित हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों ने उस जगह पर इतनी आसानी से नहीं मुक्ति पाई है। रास्ते को आपने गड्ढा बनवा दिया कि किसान वहां तक पहुंचना है। हम भारत के निवासी हैं, हमको दिल्ली जाने का पूरा अधिकार है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुझे जाने का अधिकार है अगर हम भारत के निवासी हैं तो। फिर किसानों को रोका गया कि दिल्ली मत पहुंचो। दिल्ली में वहां तक बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रास्ते में जगह जगह गड्ढे खोदे गए, पानी की बौछारें मारी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, बड़े बड़े बुल्डर लगाए गए, किसानों को डराने की तमाम साजिशें की गई। उन सारी सरकार द्वारा लगाई गई जितनी भी दुर्बाधाएं थी उन सारे दुर्बाधाओं को किसान पार करते हुए लड़ते लड़ते एक एक जमीन पर एक एक इंच जमीन पर आगे घुसते हुए जाकर उस जमीन पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया है और वहां उसने अपने डेरे डंपर डाले हैं। वो भी 3-4 जगह इनके डेरे डंपर पड़े हुए हैं। इनके पास आज इतनी क्षमता नहीं कि वो सारे डेरों को एक जगह इकट्ठा कर सके, वो अभी क्षमता नहीं है। जितने बॉर्डर हैं उन सारे बॉर्डरों पे किसान जमा है, या वो पॉलिसी के तहत हो या इनकी कमजोरी के तहत, लेकिन वो जो किसान जहां से आया वहां पर है। अब इसको देखा ये है, अब सरकार इसे कहती है कि आप अपना माल जहां चाहे वहां बेचें। अगर
Audio